ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। बाबा रोज हम बच्चों को जो न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, यही फूड आत्मा को चाहिए, जिससे आत्मा खुश रह सकती है। तो खुशी जैसी खुराक नहीं, ये कहावत क्यों बाबा बता रहे हैं? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये जो नरिशमेंट है वो ऐसी खुराक है जो उसको ज्यादा खा लेने से वो आत्मा को न तो लेजी बनाती है, न तो ग्रीडी बनाती है। जैसे स्थूल में कभी कभी हमारी फेवरेट चीज बनती है तो हम थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खा लेने के बाद क्या होता है? हम्म? आलस आती है, लेजी बन जाते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि ये खुशी की खुराक जितनी ज्यादा खा ली, उतनी ये खुराक आत्मा को अलर्ट बना देती है, एक्टिव बना देती है। वो वाला जो खुराक है वो जब आलसी बन जाते हैं तो फिर थोड़ा स्लीपी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते ये खुशी की खुराक ज्यादा खा ली तो हम निंद्रा जीत बन जाते हैं। बहुत सारे काम जल्दी जल्दी में हम कर लेते हैं। जैसे वो वाला खुराक है, कभी कभी हमें फुलनेस की फीलिंग्स नहीं देता है। जैसे खाना खाया फिर और भी कुछ खाने का मन करता है, जैसे अंदर से वो संतुष्टि नहीं होती है। जैसे पेट भर गया वो फीलिंग कभी कभी नहीं आती है, क्योंकि कभी जंक फूड खा लिया, कभी रॉन्ग कॉम्बिनेशन वाला फूड खा लिया, तो कभी पता नहीं ज्यादा मसाले वाला खाना खा लिया, या कभी कोई ब्लेंड खाना खा लिया, तो वो फुलनेस की फीलिंग्स नहीं आती है। परंतु ये खुशी का खाना ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद इनर सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतुष्टि का आत्मा अनुभव करती है। जैसे वो स्थूल खाना होता है वो खा लेते हैं, फिर भी हमारी आंख कहीं ना कहीं थोड़ी डूबती है। कोई फेवरेट डिश पड़ी हुई होती है या कोई चीज हमें अच्छी लगती है, तो कभी कभी वो खाना हमें आकर्षित कर लेता है। परंतु ये जो खुशी का खुराक है, एक बार जिसने खा लिया फिर आप देखो उसकी आंख कहां पर भी नहीं डूबेगी, किसी के प्रति वो अट्रैक्ट नहीं होगी। वो विशेषता ये खुशी के खुराक के अंदर है। जैसे वो वाला खुराक शरीर को खुशी का अनुभव कराता है, लेकिन बाबा कहते ये जो आत्मा का खुराक है, वो आत्मा को बेहद की खुशी का अनुभव कराता है। ये जो खुराक है उसमें बाबा कहते हैं सारे विटामिन्स आ जाते हैं। जैसे स्थूल में खुराक लेते हैं ना, तो हम लोग कितना ध्यान रखते हैं कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें सारे मिनरल्स भी हो, विटामिन्स भी हो, कार्ब्स भी हो,
प्रोटीन भी हो, तो कोशिश करके हम बैलेंस डाइट खाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि ये जो खुशी का खुराक है, वो भी बाबा कहते हैं एक बैलेंस डाइट है आत्मा के लिए। जैसे कि शरीर को चलाने के लिए कहते हैं 4 मुख्य विटामिन्स है, ए, बी, सी, डी। तो आत्मा को भी वही विटामिन्स चाहिए। वो वाले विटामिन्स भी आप देखो हम कब लेते हैं? सवेरे-सवेरे लेते हैं ब्रेकफ़ास्ट के साथ, तो उसकी असर सारा दिन रहती है। रात को विटामिन की गोली नहीं खाते हैं, नहीं तो नींद ही नहीं आएगी। तो बाबा भी कहते हैं कि ये जो आत्मा के विटामिन्स है, वो भी सवेरे-सवेरे लिए जाते हैं। तो रोज अमृत बेला बाबा कहते ये 4 विटामिन्स ले लो। तो इससे सारा दिन उसकी असर रहेगी और आत्मा खुश रहेगी। विटामिन ए माना आत्मा कॉन्शियस बनना है। रोज रोज मुरली में बाबा कहते ना, बच्चे देई अभिमानी भव, आत्मा समझकर तुम मुझे याद करो। तो पहला लेसन बाबा पक्का करा रहा है, वो है आत्माभिमानी बनना। दूसरा विटामिन है बी, माना बाबा कॉन्शियस। विटामिन बी में बहुत सारे ग्रुप्स आए हुए हैं। अगर विटामिन बी की कमी होती है शरीर में, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है शरीर को। तो आत्मा के लिए भी विटामिन बी बहुत इम्पोर्टेंट विटामिन है। क्योंकि सब शक्तियों का स्रोत जो बाबा है, उसके साथ हम अपनी बुद्धि को कनेक्ट करते हैं। तो बाबा से ही आत्मा सब कुछ प्राप्ति का अनुभव करती है। विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस। सवेरे बैठ करके याद दिलाओ कि पूरे साइकिल में हमारा पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं के रूप में पार्ट प्ले किया, पूज्य का रूप था। फिर द्वापर कलयुग आते आते फिर मंदिर बने, पुजारी का पार्ट प्ले किया। अभी फिर संगम में बाबा हम बच्चों को पूज्य बना रहे हैं। तो पूरे साइकिल को बुद्धि में फिराना, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वदर्शन चक्र धारी बनना। तो ये विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस, विटामिन डी माना ड्रामा कॉन्शियस। कोई भी छोटी मोटी बातें आती है लाइफ में, सेंसिटिव नहीं बनना है, सेंसिबल बन करके चलते रहना है। क्योंकि देवताएं कभी सेंसिटिव नहीं होते हैं, बहुत बहुत समझदार होते हैं। तो हमें भी उनकी तरह ऐसा वाइस और सेंसिबल बन करके चलते चलना है। कोई छोटी मोटी बातें आई तो क्या करेंगे? फुल स्टॉप, बिंदु को अप्लाई करते चले और चलते चले। तो ये बाबा हम बच्चों को सिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं ड्रामा कॉन्शियस। फिर बाबा कहते हैं कि देखो ये सारे विटामिन तो है ही है खुशी की खुराक में, फिर साथ ही साथ खुराक खाते हैं तो देखते हैं कि भाई प्रोटीन भी उसमें होना चाहिए। बिना प्रोटीन का खाना बाबा कहते हैं हेल्थी नहीं मानते हैं। तो हमारा प्रोटीन कौन सा है? तो बाबा जो हमें खाना खिला रहा है, तो प्यूरिटी ही हमारा प्रोटीन का काम करता है। क्योंकि बिना प्यूरिटी ब्राह्मण लाइफ हो ही नहीं सकती, उसको ब्राह्मण कह ही नहीं सकते। तो प्यूरिटी इज अ फाउंडेशन ऑफ ब्राह्मण लाइफ। तो फाउंडेशन अगर मेरा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो मेरी ये योगी लाइफ सदा के लिए
बाबा कहते अचल अटोल बन करके रहेगी। या फिर भोजन करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि भाई उसमें कार्ब्स भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, क्योंकि ठंडी की सीजन में तो कितना जरूरी होता है कार्ब्स, बॉडी को नहीं मिलता है। तो बाबा कहते ठंडी का बहुत अनुभव करेंगे, बॉडी में गर्माइश नहीं आएगी। हम्म, तो बाबा कहते हमारा कार्ब्स कौन सा है, तो वो है सर्विस। ब्राह्मण्स आप देखो सेवा के बिना नहीं रह सकते, खाना खाने के बिना रह लेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को सेवा चाहिए। चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, चाहे अपनी विशेषताओं से करो, कुछ न कुछ जो बाबा ने मुझे इस जीवन में दिया है वो मेरा बाबा की सेवा में लगना चाहिए, तो मेरा बाबा के साथ योग लगेगा। अगर मेरी जो भी विशेषताएं हैं, जो चीज बाबा ने मुझे इस समय दी है, वो बाबा की सेवा में नहीं लग रही है, तो मुझे योग लगाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। योग मेरा नेचुरल कांस्टेंट बाबा के साथ नहीं होगा। तो ये बाबा कहते सेवा वो कार्ब्स हो गया। फिर बाबा कहते खाने में मिनरल्स भी चाहिए। जब तक मिनरल्स नहीं होते हैं, मसाले जिसको आप कहो, और सबसे ज्यादा मिनरल्स मसाले भारतवासी यूज करते हैं अपने भोजन में। विदेशियों का भोजन देखो, यहाँ के लोगों का कितना ब्लेंड होता है, खाली सोल्ट और पेपर डालते हैं। हमारे भोजन में कितने मसाले होते हैं। तो वही मसाला भोजन को टेस्टी बनाता है। तो आत्मा के को कौन से मिर्च मसाले चाहिए, तो आत्मा को चाहिए दिव्य गुणों के मसाले। जितने जितने जीवन में दिव्य गुण होंगे, उतना उतना बाबा कहते लाइफ हमारी एंजॉयबल हो जाएगी, इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लाइफ को हम एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि एवरी डे हमारे लाइफ में हमें कुछ न कुछ गुण शक्तियां चाहिए ही चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि वो खाना खाने के बाद डॉक्टर्स हमें कहते हैं ना थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, तो इससे हमारा शरीर ठीक रहता है, हेल्थी रहता है। तो बाबा भी कहता है कि आत्मा को कौन सी एक्सरसाइज चाहिए। तो 5 जो ड्रिल बाबा हमें बताते हैं, कभी वो 5 ड्रिल का अनुभव करो, कभी परम धाम का अनुभव करो, कभी सूक्ष्म वतन में चले जावे, कभी ये स्थूल वतन में बाबा को अपना साथी बनाकर कर्म योग करते रहे। तो ये एक्सरसाइज जब आत्मा भी करती रहेगी, तो हमारी आत्मा भी हेल्थी और हैप्पी रहेगी। आजकल के हेल्थ भगत जो होते हैं ना, वो एडवर्टाइज करते हैं कि कंप्लीट फूड किसको कहते हैं। जिसमें ये सब चीजें हैं, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, सब चीजें होती है, उसको हेल्थी भोजन कहते हैं। कहते वो खाना चाहिए, शरीर के लिए बढ़िया है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि मेरी आत्मा के लिए हेल्थी भोजन कौन सा है। हम्म तो वो है बाबा की मुरली। बाबा की मुरली में आप देखो सब चीजें आती है ना, विटामिन्स भी है, तो साथ ही साथ बाबा कहते हैं ये कार्ब्स भी है, सेवा कैसे करनी है, प्यूरिटी कैसे हमारे जीवन का बैकबोन है। विदाउट बैकबोन तो बॉडी कोलैप्स हो जाती है। तो बाबा भी कहते हैं ये सब चीजें जिसमें आता है कंप्लीट फूड आत्मा के लिए, वो है मुरली। इसीलिए ब्राह्मण देखो मुरली के बिना नहीं रह सकते। उनको चाहिए ही चाहिए मुरली। तो सवेरे सवेरे आत्मा को भी खिलाते रहे, शरीर को भी खिलाए। तब दोनों बाबा कहते हेल्थी और हैप्पी
हैप्पी रहेंगे। इसीलिए ये कहावत बनी है कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाबा को याद करो तो आत्मा पावन बन जाएगी। आज का प्रश्न है, कोई भी कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति क्या है? संगम पर बाबा कहते ना, हमारे कर्मों के पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है, अटेंशन देना है। तो कर्म विकर्म न बने उसकी युक्ति कौन सी है? तो बाबा कहते हैं, बच्चे, विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। जैसे बाबा कहते हैं, करते चलो, न अपनी मत को ऐड करो, न दूसरों की मत को उसमें ऐड करो। बाबा की पहली पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। इस श्रीमत पर चलो तो तुम बन जाएंगे विकर्मा जी। ओम शांति। तो रूहानी बच्चे यहाँ भी बैठे हैं और सभी सेंटर्स पर भी है। सभी बच्चे जानते हैं कि अभी रूहानी बाबा आया हुआ है। वो हमको इस पुरानी छी पतीत दुनिया से फिर अपने घर ले जाएंगे। तो बाबा आए ही है पावन बनाने, और बाबा आत्माओं से बैठकर बातें करते हैं। आत्मा ही तो इन कानों से सुनती है ना, क्योंकि बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं इस शरीर के आधार से अपनी पहचान देता हूँ। मैं तो इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। वो भी हर कल्प आकर तुम बच्चों को ये युक्ति बतलाता हूँ। इस रावण राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो। रावण राज्य शोक वाटिका में तुम बैठे हो। रावण की है ना शोक वाटिका, शोक नहीं थी, दुख की वाटिका थी। कलयुग को कहा ही जाता है दुख धाम। सुख धाम है कृष्णपुरी, स्वर्ग। वो तो अभी है नहीं। तो बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कि अभी बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो। पावन बनना है और बनाना है। तुम पावन बनेंगे तो फिर ये दुनिया भी पावन बन जाएगी। अभी तो ये है भ्रष्टाचारी पतित दुनिया। इसको कहते हैं, आज की दुनिया को क्या कहते हैं? रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वो फिर क्या करते हैं? औरों को भी समझाते हैं। तो बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि बच्चे, अपने को आत्मा समझ, तुम मुझ बाप को याद करो और औरों को भी ऐसे ऐसे समझाओ। जैसे बाबा हमें समझा रहे हैं ना, ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी औरों को समझाओ। तो बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छी छी कर्म कराएगी, फिर वो कर्म जरूर विकर्म बनेगा। तो पहले नंबर में जो कहते हैं
कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ये किसने कहलवाया? हम्म, किसने कहलवाया? तो बाबा कहते ये माया ने कहलवाया है। माया तुमसे हर बात में विकर्म कराएगी। अच्छे कर्म करने चाहेंगे, बुद्धि को डाइवर्ट कर देगी कभी कभी माया, फिर गलत काम करवा देती है। तो बाबा ने तुम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म का रास भी समझाया है। श्रीमत पर आधा कल्प तुम बच्चे सुख भोगते हो, फिर आधा कल्प रावण की मत पर दुख भोगते हो। इस रावण राज्य में तुम भक्ति जो करते हो, नीचे ही उतरते आए हो। तुम इन बातों को नहीं जानते थे, बिल्कुल पत्थर बुद्धि थे। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि ऐसे गाते हैं ना, महिमा करते हैं ना, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हे ईश्वर, इनको अच्छी बुद्धि दो ताकि ये लड़ाई आदि बंद कर देवे। लोग प्रार्थना करते हैं ना, भगवान से कहते हैं कि भाई इन जेलेंस्की और ये पुतिन को अच्छी बुद्धि दो ताकि ये लड़ाई आदि बंद कर दे। लेकिन तुम बच्चे जानते हो बाबा बहुत अच्छी बुद्धि अभी तुम्हें तो दे रहे हैं। बाबा तो कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनाना है। और पावन कैसे बनेगी? सोचो, आत्मा पतित से पावन कैसे बनेगी? तो बाबा की याद की यात्रा से। बल घूमो फिरो बाबा की याद में, तुम कितना भी पैदल करके जाएंगे, तुमको शरीर बिल्कुल भूल जाएगा। तभी तो गाया जाता है। कौन सी बात गाई जाती है जो शुरू शुरू में बाबा ने बताई कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। खुशी खुशी से कुछ करो तो बाबा कहते हैं ना, थकावट नहीं लगती है। कितना भी पैदल करो, बाबा की वो ताकत मिलती रहेगी। शरीर भी भले कैसा भी हो, अगर अंदर में खुशी है तो बाबा कहते वो शरीर को भी चला देती है। अगर खुशी नहीं है तो फिर कंप्लेंट्स करते रहते हैं, ये होता वो होता। तो बाबा कहते अगर तुम बाबा की याद में रहो तो शरीर भी भूल जाएगा। तभी तो गाया जाता है ना कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। मनुष्य धन कमाने के लिए कितना दूर दूर खुशी खुशी से जाते हैं ना, यहाँ तुम कितने धनवान संपत्तिवान बनते हो। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुम आत्माओं को अपना परिचय देता हूँ। इस समय सभी पतित है जो बुलाते रहते हैं कि पावन बनाने के लिए आओ। आत्मा ही तो बाप को बुलाती है ना। रावण राज्य में सब शोक वाटिका में बैठे हैं। रावण की शोक वाटिका जहाँ सब दुखी है। तो रावण राज्य सारी दुनिया में है। इस समय है तमो प्रधान सृष्टि, सतो प्रधान देवताओं के चित्र भी खड़े हैं। गायन भी तो इन्हों का है ना। शांति धाम सुख धाम जाने के लिए मनुष्य कितना मत्था मारते हैं। ये थोड़ी कोई जानते हैं कि भगवान कैसे आकर भक्ति का फल हमको देगा। तुम अभी समझते हो हमको भगवान से अभी फल मिल रहा है, भक्ति का फल भगवान। तो भक्ति के दो फल होते हैं। बाबा तो मिलता ही है। बाबा से कौन सी दो चीजें मिलती है?
एक है मुक्ति, दूसरा है जीवन मुक्ति। तो ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं, जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी। कल भी बाबा सुनाते थे ना, आज फिर बाबा याद कर रहे हैं कि जिन्होंने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की होगी, वो ज्ञान को अच्छी रीति लेंगे और फल भी अच्छा पाएंगे। अगर भक्ति समझो किसी ने कम की है तो क्या होगा? तो बाबा कहते तो ज्ञान भी कम लेंगे, फल भी कम पाएंगे। तो ये हिसाब है ना, पद भी तो नंबरवार होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर मेरा बन करके फिर बाबा कहते विकारी बन जाते, गोया मुझे छोड़ा, फिर एकदम नीचे जा करके पड़ेंगे। कोई तो बिल्कुल गटर में गिर जाते, फिर उनकी बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं है। कोई को दिल के अंदर खाता है, दुख होता है कि हमने भगवान को धोखा दे दिया, बाबा का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा। वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं, श्रापित हो जाते हैं। फिर बुद्धि, बाबा कहते पत्थर बुद्धि बन जाती। ज्ञान की बात, ज्ञान ध्यान कुछ भी उस बुद्धि में नहीं रहता। तो बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, उस समय पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप होता। तो ऐसे बहुत है, कोई किसी का खून आदि करते हैं तो जेल में जाना पड़ता है ना, फिर उस समय पश्चाताप होता कि हमने नाहक उनको मारा। जेल में बैठे बैठे फिर कई पश्चाताप भी करते। अब गुस्से में आकर के मार तो देते हैं, फिर ढेर समाचार आजकल अखबारों में भी पढ़ते हैं। तुम बच्चे तो अखबार पढ़ते नहीं हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। 14 साल जब बाबा ने सबको भट्टी में रखा था ना, तो उस समय कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। एक ही वो आनंद किशोर दादा था हमारा, वो समाचार देखता था और फिर वो सुनाते थे कि ये दुनिया में हो रहा है। लेकिन सब कोई उस समय न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। बाबा के पास एक छोटा सा रेडियो हुआ करता था, तो बाबा कभी कभी रेडियो में मुख्य मुख्य समाचार सुन लेते थे। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती, सीढ़ी नीचे उतरनी है। तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जानते हो, बुद्धि में ये बातें हैं कि हम बाबा को ही याद करें, कोई भी ऐसा छी कर्तव्य न करे जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जावे। बाबा तो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा टीचर हूं ना, टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का और चाल चलन का रिकॉर्ड हमेशा रहता है। आजकल तो स्कूल में भी देते हैं ना कैरेक्टर का सर्टिफिकेट। अब कोई की चाल बहुत अच्छी होती, कोई की कम होती, तो कोई की बिल्कुल खराब भी होती। नंबरवार होते हैं ना, तो ये भी सुप्रीम बाप कितना ऊंचा तुमको पढ़ाते हैं। वो भी हरेक की चाल चलन को जानते हैं। तुम खुद भी तो जान सकते हो ना कि हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएंगे। तो बाबा हर बात क्लियर करके बच्चों को समझाते हैं। अगर पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसी को दुख ही देते रहेंगे, तो क्या होगा? बाबा कहते दुखी होकर के मरेंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हर एक्शन का आप देखो रिएक्शन होता है।
अगर मैंने किसी को सुख दिया तो डेफिनेटली मुझे रिटर्न में सुख ही मिलना है। अगर हमने किसी को दुखी किया तो फिर दुख मिलेगा। तो मीठे मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो क्या करो, रहम दिल का संस्कार अपने में धारण करो। जैसे बाबा रहम दिल है ना, तब तो टीचर बन करके तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते भी हैं। तो इसमें तुम बच्चों को रहम दिल बनना होता है। टीचर भी तो रहम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं। कैसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो। उस पढ़ाई में तो अनेक प्रकार के टीचर्स होते हैं। ये तो एक ही टीचर है। पढ़ाई भी तुम देखो एक ही है। और वो पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं? मनुष्य को देवता बनने की। तो इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता ही तो सब मांगते हैं ना। बाबा तो रास्ता बताते हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं होता तो फिर तदबीर भी नहीं कर सकते। नसीब में चाहिए, अगर नसीब में नहीं होता तो बाबा कहते पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। ऊंच मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर भी क्या करेगा। नसीब में ही नहीं होता तो बाबा कहते टीचर भी क्या करेगा। ये बाबा तुम्हारा बेहद का टीचर है। बाबा कहते हैं तुमको और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री जियोग्राफी समझा न सके। तुमको हरेक बात बेहद की समझाई जाती है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये भी तुमको सिखलाते हैं, जबकि पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया की स्थापना होनी है। सन्यासी तो है निवृत्ति मार्ग वाले। वास्तव में उन्हों को तो जंगल में ही रहना है। जो सन्यासी है ना, वो निवृत्ति मार्ग के हैं। वो बाबा कहते भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती। तो पहले पहले ऋषि मुनि आदि सब जंगल में रहते थे। वो सतो प्रधान ताकत थी, तो मनुष्यों को वहां पर वो खींचते थे। सतो प्रधान थे ना, तो बाबा कहते लोग उन्हें जंगल में ले जा जा करके खाना पीना वगैरह पहुंचाते थे। वो कहाँ कहाँ कुटियाओं में भी उनको भोजन जा करके पहुंचाते थे। सन्यासियों के कभी मंदिर नहीं बनाते। मंदिर हमेशा बनते हैं, किसके बनते हैं? देवी देवताओं के। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो, तुम बच्चे तो योग में रहते हो। उनका तो ज्ञान ही है ब्रह्म तत्व को याद करने का। सन्यासी ब्रह्म तत्व यानी परम धाम को ही याद करते हैं। लेकिन परम धाम में रहने वाले शिव बाबा के साथ उनका कनेक्शन नहीं होता। बस वो तो ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं, परंतु सिवाय बाप के वहां पर कोई ले नहीं जा सकता। परम धाम का रास्ता देखा ही नहीं है किसी ने, तो कौन ले जा सके। तो बाबा तो आते ही है संगम पर, आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब की आत्माएं वापस चली जाती है और तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया का कोई भी रहना नहीं चाहिए। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। ये तुम जानते हो कि जब हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे।
दूसरा कोई खंड नहीं था। वहां तो जमीन भी बहुत रहती है। यहाँ जमीन कितनी है, फिर भी समुद्र को सुखा करके जमीन करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं ना, जब समुद्र को सुखा सुखा कर फिर वो जमीन बढ़ाते ही जाते हैं। फिर वहां पर वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन समुंदर अपनी जगह जरूर ले लेता है। तो जहां जहां वो चीजें की है, सुखाया है, वहां वहां बाबा कहते हैं वो पानी अपनी जगह ले लेगा। तो ये जमीन को सुखाना आदि विलायत वालों से सीखे हैं। फॉरेन से ये बाबा कहते हुनर आया है। बॉम्बे भी पहले क्या थी, फिर भी नहीं रहेगी। पूरा कोलाबा एरिया बॉम्बे का है, वो पानी को सुखा करके बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि ये बाबा तो अनुभवी है। समझो अर्थक्वेक होती, मूसलधार बरसात होती, फिर क्या करेंगे, बाहर तो निकल नहीं सकेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत आएंगी, नहीं तो इतना विनाश कैसे होगा। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े भारतवासी होते, आज क्या है, कल क्या होगा, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये ज्ञान और तो कोई दे न सके। बाबा कहते हैं तुम पतित बने हो, इसीलिए मुझे आकर के बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। तो जरूर बाबा आएंगे, तब तो पावन दुनिया भी तो बनेगी ना। तो बाबा ये सब बातें तुम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ये स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यही यथार्थ रीति बाबा को याद करना है। बाबा कोई मोटी चीज तो है नहीं, बाबा भी तो पॉइंट ऑफ लाइट है ना। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रूप में मैं भी बिंदी हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वो सिमरन करे, ये बड़ी मेहनत है। इसके लिए बाबा जो पॉइंट ऑफ लाइट है उसको समझना पड़ेगा। भक्ति में तो आप देखो बड़ी बड़ी चीजों को याद करने का अभ्यास था, तो अब जब बताते हैं कि बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, तो कई लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है कि लाइट को कैसे फोकस करे। अब वो तो कह देते परमात्मा ब्रह्ममय तत्व है, हम कहते हैं कि वो एकदम बिंदी है। तो रात दिन का फर्क हो गया ना। ब्रह्म तत्व जहां हम आत्माएं रहती है, उनको ही परमात्मा कह देते हैं। तो बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा भी इन मुख से सुनते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परे ते परे रहने वाला हूँ। तुम भी तो परे ते परे रहते हो ना, परंतु तुम बच्चे जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। बाबा भी आवे तो फिर सबको फ्री कौन करे। तो बाबा नहीं आते हैं, हमारी तरह जन्म नहीं होता, परंतु बाबा का अवतरण होता। तुमने अभी अपने 84 जन्मों को भी समझा है, तो साथ ही साथ बाबा के पार्ट को भी समझा है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा है। बाबा भी तो छोटा है ना, परंतु उनको कहा जाता है परमात्मा। बाबा गुण शक्तियों में परम है, ऊंचा है, इसीलिए बाबा को परमात्मा कहते हैं। वो ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को आकर के सब बातें समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि जिनकी बुद्धि मलिन होती, उसमें धारणा नहीं हो सकती।
फिर औरों को वो नहीं कह सकता कि पवित्र बनो। फिर अंदर में समझते हैं कि पावन बनते बनते हमने हार खा ली, सारी की हुई कमाई चट हो गई। फिर बहुत समय लग जाता है, एक ही चोट जोर से घायल कर देती, फिर रजिस्टर खराब हो जाता। फिर बाबा कहेंगे कि तुम बच्चे माया से हार गए। माया जीत, जगत जीत बनना है ना। जगत जीत महाराजा महारानी को कहा जाता, प्रजा को थोड़ी कहेंगे। तो बाबा कहते अपने लिए जो करेगा सो पाएगा। जितना पावन बन औरों को बनाएंगे। बहुत दान करने वालों को भी तो फल मिलता है ना। दान करने वाले का नाम भी होता है। दूसरे जन्म में अल्पकाल का सुख पाते हैं। यहाँ पर तो देखो 21 जन्म की बात है। पावन दुनिया का मालिक बनना है। जो पावन बने थे वही बनेंगे। चलते चलते माया चमाट मारकर एकदम गिरा देती है। ये माया भी देखो बच्चे कोई कम दुस्तर नहीं है। माया भी पावरफुल है। तो बाबा कहते बाबा का बनकर फिर माया का बन जाते हैं, तो दुश्मन हो गया। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है। वो खुदा दोस्त बन करके आता था। फिर कहता था जो ब्रिज पर सबसे पहले पहले आएगा उसे एक दिन की बादशाही देता था। तो ये बाबा कहते संगम की यादगार है। बाबा खुदा दोस्त बन करके कहता है ना कि जो मेरे पास अमृत वेला पहले पहले आएगा वो स्वराज्य अधिकारी बन जाएगा। तो बाबा आकर के बच्चों को प्यार करते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बिगर कोई भक्ति करने के भी साक्षात्कार तो होता है। तो बाबा को अपना दोस्त बनाया है ना, खुदा दोस्त। तो बाबा कहते हैं कि देखो कितने शुरू शुरू में साक्षात्कार होते थे, फिर जादू समझ करके हंगामा करने लगे। दुनिया वाले बहुत प्रॉब्लम्स खड़े करने लगे। फिर बाबा कहते वो बंद हो गया। पिछाड़ी में तुम बच्चे बहुत साक्षात्कार करेंगे। आगे कितना मजा होता था। वो देखते देखते भी कितने कट गए। भट्ठी से कोई ईंटें पक कर के निकली तो कोई कच्ची की कच्ची ही रह गई। नहीं, वो भट्ठी बनाते हैं ना दुनिया में भी ईंटों को पकाने के लिए। तो कोई कोई ईंटें पक जाती है तो कोई कच्ची रह जाती है। तो ऐसे बाबा ने 14 साल तक भट्ठी बनाई थी। कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छे पावरफुल बन के निकले। तो कोई कोई छोड़ के भी चले गए। कोई कोई एकदम टूट भी पड़े। इतने चले भी गए। अभी वो लखपति करोड़पति बन गए हैं। तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अब स्वर्ग यहाँ कैसे हो सकता। स्वर्ग तो होता ही है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा बताते हैं अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए रहम दिल बनकर पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी किसी आदत के वश होकर अपना रजिस्टर खराब नहीं करना है। दूसरी बात, मन
मनुष्य से देवता बनने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसीलिए कभी भी पतित बनकर अपनी बुद्धि को मलिन नहीं करना है। मलिन माना डर्टी नहीं करना है। ऐसा कर्म न हो जो दिल अंदर खाती रहे, पश्चाताप करना पड़े। आज का वरदान है, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। लास्ट जो अवस्था है ना, वो बीज रूप, वेरी पावरफुल स्टेज। यही स्टेज लाइट हाउस, माइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। इसके लिए लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। लाइट हाउस बनना है। हर संकल्प में स्मृति रहे। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो जावे। बाबा कहते लिमिटेड स्मृति नहीं, बेहद की दृष्टि वृत्ति, इस सब का सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो जावे। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। समझा? एडजस्ट होने की ताकत चाहिए। अकॉर्डिंग टाइम, अकॉर्डिंग पीपल, जिस प्रकार की परिस्थितियां है, जैसा देश है, जैसी संस्कृति है, उस प्रकार अपने को एडजस्ट कर लेना। वही बाबा कहते पास विथ ऑनर बना देगी। आज का अव्यक्त इशारा है, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी है सेवा की सत्यता। और सत्यता का आधार है, सत्यता का आधार है स्वच्छता, क्लेंलीनेस, और निर्भयता, फियरलेसनेस। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं स्वच्छता, सच्चाई सफाई चाहिए तो हर कार्य में आत्मा सफलता को प्राप्त करेगी। जो कार्य करेंगे वो सिद्ध भी हो जाएगा। तो समझा? आज सारा दिन क्या करेंगे? खुशी की खुराक खाते रहेंगे। जो खुशी के खुराक की जो महिमा सुनाई, सारा दिन याद करेंगे और आत्मा को खिला करके आज सारा दिन खुश रहना है। कोई भी बात आई, कोई भी परिस्थिति आई तो दुखी नहीं होना है। सारा दिन वो खुराक खाते रहेंगे, बाबा की बातें याद रहेगी,
तो फिर बाबा कहते शोक नहीं, अशोक वाटिका का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली।